video of class 9th, which is lines and angles. In the last lecture, we have learned these given topics like line, line segment, ray, angle and types of angles. I hope you understood these all topics very easily. Now in this lecture, we will learn some different types of angles and theorems based on this chapter, because lines and angles is very important chapter for you in this class as well as in your upcoming classes. So stay tuned with this video lecture and watch this video till the end, because this video is as important as your first lecture was. So without taking any moments, let's start. Now, in this lecture, I'm going to teach you one thing, that is angle relations. Angles relation. इसमें हम देखते हैं एंगल रिलेशन क्या क्या होता है, एंगल के साथ साथ कौन कौन से रिलेशंस क्रिएट होते हैं. तो आइए, पहला एंगल रिलेशन आपका क्या बनता है, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स. अब इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि एडजेसेंट एंगल्स एक्चुअली होता क्या है और उसको हम कैसे समझने की कोशिश कर सकेंगे. तो यहां देखेंगे, सबसे पहले मैंने एक ड्राइंग किया. क्लियर? सपोज मैंने नाम दिया दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एंगल का फॉर्मेशन जो होता है वह रे के द्वारा होता है, और एंगल कैसे बनता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज मेक एन एंगल. यानी यहां पे एंगल क्या बन रहा है, एओबी एंगल फॉर्म हो रहा है. तो यहां पे बात हो रही है एडजेसेंट एंगल्स की. तो एडजेसेंट एंगल एक्चुअली होता क्या है, तो एडजेसेंट एंगल के लिए हमने क्या किया, यहां पे एक और रे को ड्रॉ किया एंड दिस इज ओसी. ठीक है? तो आप यहां पे देख पा रहे हैं एंगल का कौन कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है. मैंने आपको पहले बताया एक एंगल बन रहा है एओसी. क्लियर? अब यहां पहला एंगल बन रहा था एओबी. अब यहां पे दो एंगल एक्स्ट्रा और बन रहा है, एक बन रहा है एओसी और एक बन रहा है बीओसी. यानी एक ये वाला एक एंगल, एक ये वाला एंगल और एक कंप्लीट एंगल. यानी एओबी हो गया, एक हो गया आपका एओसी और एक हो गया बीओसी. दीज आर थ्री एंगल्स. क्लियर? तो इन तीन एंगल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं यहां पे. अब बात हो रही है एडजेसेंट एंगल्स की. तो यहां देखिएगा लिमिट, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल है, इस दोनों एंगल्स को ऐड करने पे ये कंप्लीट एंगल देगा. अब यहां देखिए एओसी और बीओसी दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स कहे जाएंगे. तो आप इस डायग्राम से एडजेसेंट एंगल को कैसे समझे कि आपने देखा इस दोनों एंगल में क्या रिलेशन आ रहा है. तो आप देखिएगा दोनों में वर्टेक्स ओ कॉमन आ रहा है. क्लियर? एओसी और बीओसी में दोनों में कॉमन आ रहा है. ओसी क्या हो रहा है, रे ओसी दोनों में कॉमन आ रहा है. क्लियर? और ए और बी दो अलग अलग पार्ट हैं इसके. तो यहां पे आपने देखा कि इस एओसी और बीओसी में रे ओसी कॉमन आ रहा है, ओ वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, और ओए और ओबी दो अलग अलग साइड हो रहे हैं, इसके एंगल के आर्म्स हो रहे हैं. तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एन एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स. आपने क्या समझा, मैंने बोला कि दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे कब, जब उनके बीच एक कॉमन आर्म्स हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, और दो नॉन कॉमन आर्म्स जो वह कॉमन आर्म्स के दोनों साइड हो, अगल बगल हो. यानी ये आपका कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म ओबी है, नॉन कॉमन आर्म ओए है. ये क्या है, कॉमन आर्म के इधर है और इधर है, यानी आइदर साइड है दोनों. तो ये ऐसे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, इस एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स के नाम से जाना जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हुआ आपका एडजेसेंट एंगल. मैं इसको डिफाइन करता हूं, आप इसको नोट डाउन करेंगे. जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे दूंगा, आप वहां से जाकर फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर ओनली. इज इट क्लियर? सो लेट्स सी. यहां आपने देखा मैंने क्या लिखा है, यहां पे टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स. तो यहां पे डायग्राम हमने जैसे अभी जस्ट समझाया
कि AOB एक एंगल बन रहा है जिसमें मैंने एक और रे OC को ड्रॉ किया, जिससे कि दो और एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें AOC और BOC फॉर्म हुआ, और ये दोनों एंगल्स जो हुए वह एडजेसेंट एंगल का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O कॉमन वर्टेक्स है, आर्म OC कॉमन है, और OA OB दो आइदर नॉन कॉमन आर्म्स है जो इस कॉमन आर्म्स OC के आइदर साइड, इन दोनों अगल बगल में है। क्लियर? तो यहां पे मैंने क्या लिखा, हियर एंगल AOC एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स, AOC एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। फिर मैंने लिखा वर्टेक्स O इज कॉमन, ये O वर्टेक्स है जो इस दोनों एंगल में कॉमन आ रहा है। अगेन मैंने लिखा एंड OC इज अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म कौन सा है? OC है। बात आ रही समझ में? अब यहां पे देखा मैंने क्या लिखा, वेयर OA एंड OB आर नॉन कॉमन आर्म्स, OA और OB जो है नॉन कॉमन आर्म्स है, जो कि कॉमन आर्म्स OC के आइदर साइड्स है। आपने बात को समझा कि ये जो रहा ये कंप्लीट एडजेसेंट एंगल्स के बारे में रहा, और इट इज नॉट नेसेसरी कि एडजेसेंट एंगल्स का फॉर्मेशन ऐसे भी होगा। कोई भी एंगल का फॉर्मेशन किसी भी तरीके से वो डायग्राम ड्रॉ हो सकता है जब उसमें अगर एक आपको कॉमन वर्टेक्स नजर आए, एक कॉमन आर्म्स नजर आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, सपोज एंगल मैंने ऐसे कुछ बनाया, ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है, और इसको ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, एक एंगल ये और एक एंगल ये फॉर्म होगा। बता रही समझ में? तो ये दोनों एंगल AOC और एंगल BOC फ्री फॉर्म हो रहा है, और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। डायग्राम कैसा भी हो सकता है अगर उसमें आपको कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म्स नजर आए। इज इट क्लियर? अब आइए हम नेक्स्ट इसका देखते हैं, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है उसको पहले समझते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, आप पहले इसको डायग्राम पे समझते हैं, फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा, और जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस, और इसका नाम दिया मैंने AB। एक पॉइंट मैंने लिया इस पे O, और इस पे एक रे एक्सटेंड कर दिया, दिस इज OP। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन, मैंने पॉइंट लिया O, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? तो यहां पे AB एक लाइन हुआ, और O पॉइंट है जिससे मैंने एक रे ड्रॉ किया, दैट इज OP। तो यहां पे दो एंगल का फॉर्मेशन होता है, पहले तो ये कंप्लीट एंगल था, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। अब यहां पे दो अलग अलग एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बन रहा है AOP और दूसरा बन रहा है BOP, और AOP एंड BOP को जब हम ऐड करेंगे तो यू विल गेट AOB, ये कंप्लीट एंगल आपको मिलेगा। समझ आ रहा है? तो मैंने यहां ड्रॉ किया। अब समझिए यहां पे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लीनियर पेयर एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। समझिए, तो हमने देखा एडजेसेंट एंगल्स में क्या था कि एक कॉमन वर्टेक्स था, एक कॉमन आर्म था, और नॉन कॉमन आर्म्स जो थे वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड थे, दोनों अगल बगल थे। कंडीशन यहां भी सेम है, यहां भी एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म जो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड है। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस यहां पे ये है कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये दोनों अपोजिट रेज है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। बात है इसमें, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे एंगल AOP और एंगल BOP का फॉर्मेशन हुआ। कौन कौन सा एंगल बना? एक एंगल बना AOP और दूसरा एंगल बना BOP। इज इट क्लियर? यहां पे AOP और BOP का फॉर्मेशन हो रहा है, तो OA जो है आर्म है वह इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका डायरेक्शन ये है, और OB जो आर्म है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक साउथ जा रहा है तो एक नॉर्थ जा रहा है। समझ आ रहा बात? तो बिल्कुल कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। तो जब दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो ऐसे एंगल्स का जो फॉर्मेशन होगा वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इस पे जस्ट इसके बाद मैं एक थ्योरम डिस्कस करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आपको ये बताएगा कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री कैसे आता है। हम लोग वेरीफाई करेंगे उसको। तो मैंने क्या बोला, अब इसको कैसे लिखेंगे कि अब याद रखिएगा AOP और BOP दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं, लेकिन ये लीनियर एंगल को फॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे फॉर्म हो रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ they have if their non-common arms are two opposite rays।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या बोला कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। इज इट क्लियर? तो आइए मैं इसको यहां पे लिखता हूं। सो लेट्स सी। तो आपने देखा यहां पे मैंने क्या लिखा, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे जो पहले आपको डायग्राम समझाया था सेम डायग्राम यहाँ पे है, और मैंने लिखा यहाँ पे एंगल AOP और एंगल BOP लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे जहां पे OA और OB क्या है, OA एंड OB आर टू अपोजिट रेज। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक नोट मिलेगा। नोट क्या मिलेगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल नोट, मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं नोट की बात कर रहा हूं, ये कि इससे कुछ हमें रिजल्ट निकल के आ रहा है और वो रिजल्ट क्या है। तो ये रिजल्ट समझेंगे आप कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और एडजेसेंट एंगल में क्या एक्चुअल रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा सकता है कि जितने भी लीनियर पेयर एंगल्स होंगे वो सारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ऑल लीनियर पेयर एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स बट नॉट एनी एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इज इट क्लियर? मैंने क्या बोला, जितने भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे वह सारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे, लेकिन कोई भी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल को फॉर्म करेगा। इज इट क्लियर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं इसमें जो नॉन कॉमन आर्म्स जो होते हैं टू अपोजिट रेज होते हैं, और उसमें जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स में जो होते हैं नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे डेफिनेशन में ये शो कर रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे वो सारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इज इट क्लियर? और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? 180 डिग्री का फॉर्म करता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम अगर ऐड कर देते हैं इट विल फॉर्म 180 डिग्री और आपको स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां मैं लिखता हूं, तो यहां मैंने क्या लिखा, every linear pair of angles are adjacent angles but not any adjacent angles are said to be linear pair of angles। तो जितने भी linear pair of angles जो होंगे वो सारे adjacent angles होंगे, लेकिन कोई भी adjacent angle नहीं होगा जो linear pair of angles को फॉर्म कर पाए। ठीक है? और linear pair angles कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे linear pair of angles form an angle of 180 डिग्री। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपका एंगल के साथ रिलेशन क्या क्या बनता है जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे। अब इसी से आपको एक थ्योरम को वेरीफाई करना होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप प्रॉपर्ली देखेंगे, जहां भी आपको डाउट्स नजर आए वहां पे आप कमेंट्स करके पूछेंगे और उसको मैं देन एंड देयर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखें। जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना फर्स्ट लेक्चर देखे हुए सेकंड लेक्चर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, सो बी केयरफुल। आप फर्स्ट लेक्चर देखें देन गो अहेड और आप सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर पे आए। इज इट क्लियर? तो लेट्स सी कि अब इस पे बेस्ट थ्योरम जो है वो क्या है और उसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा। तो आइए उसको देखते हैं। यहां आपने जो लिखा है ये क्या है? थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर किसी लाइन पे एक रे स्टैंड करता है, सपोज दिस इज अ लाइन और दिस इज अ रे, तो आपको नजर आ रहा है ये अगर लाइन है और ये रे स्टैंड कर रहा है तो एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बात आ रही है समझ में कि किसी लाइन पे अगर एक रे को स्टैंड कर दिया जाए देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म, तो आपको एक एंगल ये नजर आएगा और एक एंगल ये नजर आएगा, और ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे, और इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। लेकिन अब इसी को वेरीफाई करना है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मैंने जो बताया नोट में आपको कि उसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, वो कैसे होता है? तो सारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है इसी को हम वेरीफाई करेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या क्या डायग्राम को ड्रॉ किया एज इट इज, जो क्वेश्चन में आपका थ्योरम जो बोल रहा है। दिस इज लाइन AB, क्लियर।
हमने एक रे इस पे स्टैंड किया, सपोज दिस इज ओपी। आर गेटिंग माय पॉइंट? थ्योरम के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट बोल रहा है मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब इसमें आगे बढ़ते करना क्या है, तो प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में आपके पास क्या है कि एक लाइन ए बी है जिसपे ओपी रे स्टैंड कर रहा है, जिससे दो एंगल, एक एओपी और एक एंगल बीओपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, AB is a line where ray OP stands on it such that two angles formed such that two angles form, that is, कौन कौन से एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है AOP एंड एंगल BOP। मैंने क्या बोला, AB जो गिवन में मैंने वैसे लिखा, AB इज अ लाइन, AB एक लाइन है जिसपे रे OP स्टैंड करता है इस तरीके से कि दो एंगल्स, एंगल AOP और एंगल BOP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें प्रूफ करना क्या है, तो उसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूफ में हम क्या लिखते हैं कि एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो अगर डायरेक्ट अगर यहां से प्रूफ हो सकता है तो हम यहीं से प्रूफ कर सकते थे, तो डायरेक्ट हम प्रूफ पे आते और डेरिवेशन स्टार्ट करते। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन, इस थ्योरम में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम कंस्ट्रक्शन किसी भी थ्योरम में कर रहे हैं तो टू प्रूफ के बाद उस कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप को लिखना पड़ता है। हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा, कंस्ट्रक्शन। और हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ किया, ठीक है। दिस इज, सपोज ये OQ है, OQ इज परपेंडिकुलर लाइन। मैंने OQ एक परपेंडिकुलर लाइन AB पे ड्रॉ किया। हमने क्या किया, ड्रॉन OQ परपेंडिकुलर AB, ठीक है। अब देखिए यहां पे जब किसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो यहां देखिएगा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि एक ऑलरेडी आपके पास AOP और BOP फॉर्म हो रहा था। अब इस ड्राइंग की वजह से आपके पास एंगल्स बढ़ गए, एक एंगल बन गया AOQ, एक बन गया BOQ, एक बन गया POQ, एक बन गया B, ऐसे POQ, यानी आपको देखे 1 2 3 4 5 6 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसके वजह से हमारा एंगल्स बढ़ रहा है। तो लेकिन इसको ड्राइंग करने का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ यार आउटपुट देगा, और वो आउटपुट क्या होगा उसको देखते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू, एंगल AOP इज इक्वल टू, अगर AOP को हमें लिखना हो तो AOP को लिखना हो तो उसमें लिख सकते हैं, अगर AOQ प्लस QOP को ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, AOP। इज इट क्लियर? हमने क्या बोला, अगर AOP निकालना हो तो AOP को क्या लिखा जा सकता है, AOQ प्लस QOP। क्लियर? हमने लिख दिया यहाँ पे AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ प्लस एंगल QOP। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इज इट क्लियर? अगेन क्या हो सकता है, अगर हमें BOP लिखना हो, एंगल BOP, तो BOP की क्या लिख सकते हैं, अगर BOQ में से QOP माइनस कर दें तो आपको BOP मिल जाएगा, यानी इस टोटल में से इसको माइनस कर तो ये मिल जाएगा। हमें निकालना ये है ना, तो BOP को क्या लिख सकते हैं, BOQ माइनस QOP गिव्स BOP। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल BOQ माइनस एंगल QOP इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। नाउ बाय इक्वेशन 1 प्लस 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमने देखा यहां पे AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू हो गया AOQ प्लस एंगल QOP
प्लस एंगल BOQ माइनस QOP। क्लियर? अब QOP प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे AOQ राइट एंगल, BOQ राइट एंगल, और राइट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 90 प्लस 90। रीजन क्या देंगे यहाँ पे, आपको ये रीजन देना छोड़ना नहीं है कि किसकी वजह से ये चीज हो रहा है। तो आप कभी भी ऐसा सॉर्ट आउट करें आप प्रॉब्लम को, तो जिसके वजह से वो चेंजेस आ रहा है उस रीजन को आपको उसके जस्ट बगल में मेंशन करना होता है। क्लियर? तो रीजन हम क्या देंगे, रीजन ये देंगे कि सिंस एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्यों, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करता है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें इसी को प्रूव करना था। क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इस सारी चीजों को लिखा। अगर आपको ये थ्योरम समझ में ना आया हो, आप दोबारा से इसको प्ले करके देखेंगे, जो भी आपको डाउट्स नजर आए आप कमेंट करके देन एंड देर पूछेंगे। क्लियर? तो ये रहा आपका थ्योरम नंबर 1। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे, उस थ्योरम को देखेंगे। वो सारे थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स जो है बहुत ही अच्छा आपका फाउंडेशन है, जो आपके 9th के सिलेबस को, और साथ ही साथ आपके आने वाले हर क्लासेज के अपकमिंग क्लासेज होंगे, हायर क्लासेज होंगे 10th 11th 12th, उसमें काफी बेनिफिशियल होगा ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज वेल एज इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इस चैप्टर को प्रॉपर्ली जरूर देखेंगे। ये आपका एक फाउंडेशन है और इसको आप मिस नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। क्लियर? सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल मीट वेरी सून। तो टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, गुड बाय।